हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल एट मीनाक्षी ई ट्यूटर। डियर स्टूडेंट, आज का हमारा टॉपिक होगा कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी। प्यारे बच्चों, जो आप इमेज देख रहे हैं ये है जीन पियाजे। साइकोलॉजी में इनका योगदान जो है वो बहुत सराहनीय है और सबसे ज्यादा फेमस जो इनकी थ्योरी है वो है कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी। प्यारे बच्चों, इस थ्योरी को डेवलपमेंट स्टेज थ्योरी के नाम से भी जानते हैं। बेसिकली जीन पियाजे ने अपनी थ्योरी में बताया कि किस तरीके से बच्चा धीरे धीरे डेवलपमेंट की ओर चलता है और सीखता चला जाता है। इट मीन्स जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है उसी तरीके से उसका दिमाग भी विकसित होता है, उसी तरीके से उसकी सोच, उसकी बुद्धि, सोचने समझने की क्षमता भी विकसित होती चली जाती है। तो बेसिकली कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी का संबंध जो है वो है जानने से, समझने से और उसका इस्तेमाल करने से। उन्होंने बताया कि किस तरीके से बच्चा जो है अपने ज्ञान को सीखता है, अर्जन करता है उसका, और धीरे धीरे अपने अनुभव के माध्यम से उस ज्ञान में बढ़ोतरी करता चला जाता है। शुरुआत में बच्चा किस चीज को कैसे गेन करता है, कैसे ऑब्जर्व करता है और धीरे धीरे कैसे अनुभव में वृद्धि होती है, ये पूरी स्टेज को उन्होंने डिफाइन किया है एक पर्टिकुलर स्टेज के अकॉर्डिंग। उनके अनुसार हर स्टेज में बच्चे का सीखने का और समझने का तरीका अलग अलग होता है, इसी वजह से इसका नाम स्टेज थ्योरी भी है। प्यारे बच्चों, अगर हम पर्टिकुलर सीखने की प्रक्रिया को एक क्रम से या एक सिस्टम से समझने की कोशिश करें तो यहाँ एक आपके सामने एक डायग्राम है जिसमें पियाजे के अकॉर्डिंग स्कीमा, एजिमिलेशन और रिकमेंडेशन इन तीनों के मिश्रण से संभव होता है। बहुत छोटा सा एग्जाम्पल यहाँ आपके साथ शेयर करें। बच्चा जब छोटा होता है तो वो अनजान होता है सभी चीजों से। धीरे धीरे जैसे जैसे वो बड़ा होता है तो परिवार के सदस्य या समाज के सदस्यों के द्वारा उसे वस्तुओं से परिचित करवाया जाता है और वो उन चीजों को वैसे ही ग्रास्प करता है जो उसके सामने रिप्रेजेंट की गई हैं। जैसे एक बच्चे को 4 पैरों वाले जानवर से परिचित करवाने के लिए हमने उसे डॉगी कहा, तो अगली बार जब भी वो किसी 4 पैरों वाले जानवर को देखेगा तो उसे डॉगी ही बोलेगा, क्योंकि वो अभी तक सिर्फ डॉगी के बारे में ही जान पाया है। दूसरे उदाहरण से अगर हम समझने की कोशिश करें, किसी भी पक्षी को अगर उसके फैमिली मेंबर ने चिड़िया से परिचित करवाया है तो वो सभी जो बर्ड्स हैं उनको स्पैरो के नाम से ही डिस्क्राइब करेगा, क्योंकि वो लॉजिकली चीजों को नहीं समझ पा रहा है। तो ये उसका स्कीमा है। पियाजे के अकॉर्डिंग स्कीमा जो है ये सीखने की प्रथम अवस्था है, जहां हम चीजों को जैसा देखते हैं उन्हीं को वैसा ही स्वीकार करते चले जाते हैं। सेकंड स्टेज जो हमारी अकॉर्डिंग टू पियाजे वो है एजिमुलेशन। एजिमुलेशन का मतलब यहाँ पे क्या है, जो नॉलेज हमें पहले थी उसको थोड़ा सा मॉडिफाई करना। प्यारे बच्चों, अकॉर्डिंग टू पियाजे जो थर्ड स्टेप है वो है समायोजन, अकोमोडेशन। अकोमोडेशन कब क्रिएट होता है, जब हम डिफरेंशिएट करना शुरू कर देते हैं, वस्तुओं को पहचानना शुरू कर देते हैं और उनमें उनके स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग डिफाइन करना शुरू कर देते हैं। जैसे आप यहाँ डायग्राम में देख पा रहे हैं, इन सब में डिफरेंशिएट कर पा रहा है। तो इसी तरीके से बच्चे में सीखने की अवस्थाएं हैं। जैसे जैसे वो बड़ा होता है सीखने की अवस्थाएं परिवर्तित होती रहती हैं। और बेसिकली स्कीमा, सिमुलेशन और रिकमेंडेशन यानी कि स्कीमा, आत्मसातीकरण और समायोजन, यही सभी चीजें मिलके संज्ञानात्मक विकास का माध्यम बनती हैं। बेसिकली संज्ञानात्मक विकास का अर्थ क्या हुआ, चीजों को जानना, वस्तुओं के बारे में कंसेप्ट क्लियर करना। संज्ञान मीन्स किसी भी कंसेप्ट को समझना, उसकी अवधारणा को समझना। प्यारे बच्चों, नेक्स्ट वीडियो में हम आपके साथ शेयर करेंगे पियाजे की जो 4 स्टेजेस हैं उनके अकॉर्डिंग बच्चा कैसे डेवलपमेंट करता है। मुझे उम्मीद है आप कंसेप्ट को आसान शब्दों में समझ चुके होंगे। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। थैंक यू।